हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना कुछ कहे ही आपकी सोच को बदल देते हैं, आपको किसी फैसले के लिए तैयार कर लेते हैं और आपको खुद भी पता नहीं चलता कि कब, कैसे और क्यों आपने किसी चीज के लिए हाँ कह दिया। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपके डिसीजन पर कोई अदृश्य असर डाल रहा है या किसी ने आपकी भावनाओं का इस तरह इस्तेमाल किया कि आप खुद को अपनी ही जिंदगी में बेबस महसूस करने लगे? दरअसल यह सब एक ऐसी मनोवैज्ञानिक दुनिया का हिस्सा है जिसे डार्क साइकोलॉजी कहा जाता है। यह वह क्षेत्र है जहां इंसानी दिमाग को इतनी गहराई से समझा और मैनिपुलेट किया जाता है कि व्यक्ति को खुद भी एहसास नहीं होता कि वह एक इनविजिबल ट्रैप में फंस चुका है। डार्क साइकोलॉजी में कई छुपी हुई तकनीकें और स्ट्रेटजीज होती हैं जिनका इस्तेमाल दुनिया के सबसे चालाक लोग करते हैं, चाहे वह पॉलिटिशियन हो, सेल्स एक्सपर्ट्स हों या फिर वे लोग जो सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरों के दिमाग से खेलते हैं। ये तकनीकें इतनी सटल होती हैं कि आम इंसान को पता भी नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। कई बार हम सोचते हैं कि मैनिपुलेशन सिर्फ फिल्मों या किताबों में होता है, लेकिन असलियत यह है कि यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में, ऑफिस पॉलिटिक्स, रिश्तों, सोशल मीडिया, यहां तक कि परिवार के कुछ डायनामिक्स में भी मौजूद है। डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा खतरा यही है कि यह आम तौर पर नजर नहीं आती और जो लोग इसे मास्टर कर लेते हैं वे दूसरों के दिमाग को अपनी मर्जी से मोड़ने की ताकत हासिल कर लेते हैं। इसीलिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि आपको मैनिपुलेटेड होने से खुद को कैसे बचाना है। जब भी कोई आपसे कहता है कि तुम यह सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर वही चीजें जो हमें नजर नहीं आती वही सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा सच यही है कि यह सब कुछ छिपकर बड़ी चालाकी से किया जाता है। यह एक साइलेंट वॉर है जहां शब्द, इमोशंस और इंसानी दिमाग ही सबसे बड़े हथियार होते हैं। डार्क साइकोलॉजी की मुख्य तकनीकों में इमोशनल मिररिंग, फियर बेस्ड कंट्रोल, गैस लाइटिंग, गिल्ट ट्रिपिंग और आइसोलेशन टेक्निक शामिल हैं। इमोशनल मिररिंग में मैनिपुलेटर आपके हाव भाव, बोलने के अंदाज और सोचने के तरीके को कॉपी करता है, जिससे आपके अंदर उसके लिए एक अनजाना विश्वास पैदा हो जाता है। फियर बेस्ड कंट्रोल में आपके डर का फायदा उठाकर आपको अपनी बात मानने के लिए मजबूर किया जाता है। गैस लाइटिंग में व्यक्ति आपकी सोच और यादों पर शक करवाता है, जिससे आप खुद को गलत मानने लगते हैं और पूरी तरह से मैनिपुलेटर पर निर्भर हो जाते हैं। गिल्ट ट्रिपिंग में आपके अंदर अपराध बोध जगाया जाता है ताकि आप उनकी बात मानने पर मजबूर हो जाएं। आइसोलेशन टेक्निक में मैनिपुलेटर आपको बाकी दुनिया से अलग करता है ताकि आप सिर्फ उसी पर निर्भर हो जाएं। ये तकनीकें सिर्फ व्यक्तिगत रिश्तों में नहीं, बल्कि राजनीति, बिजनेस, मार्केटिंग और सोशल मीडिया में भी इस्तेमाल होती हैं। कंपनियां विज्ञापनों में डर, लालच या इमोशंस का इस्तेमाल करती हैं ताकि आप तुरंत निर्णय लें। नेता जनता की भावनाओं को कंट्रोल करते हैं और कई बार आपके सबसे करीबी लोग भी इन तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। खुद को इन मानसिक खेलों से बचाने के लिए सबसे जरूरी है सेल्फ अवेयरनेस, यानी अपनी भावनाओं, सोच और रिएक्शंस को समझना। अपनी कमजोरियों को जानें और उन्हें स्वीकारें ताकि कोई और उनका फायदा न उठा सके। इमोशनल बाउंड्रीज बनाएं, अपनी सीमाएं तय करें और ना कहना सीखें। क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल एनालिसिस अपनाएं, हर बात को लॉजिक से सोचें। क्या यह सच में सही है या सिर्फ एक इमोशनल ट्रैप है? असर्टिवनेस यानी अपनी बात मजबूती से रखना, लेकिन बिना गुस्से के, भी बेहद जरूरी है। खुद पर भरोसा रखें और अपने फैसले खुद लें। अपने आसपास के लोगों के शब्दों से ज्यादा उनके एक्शंस पर ध्यान दें। अगर कोई बार बार आपको गिल्ट ट्रिप करता है, आपकी सेल्फ वर्थ गिराता है या आपको मेंटली थका देता है, तो सतर्क हो जाएं। डार्क साइकोलॉजी से बचने के लिए खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाएं। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं। जब कोई मैनिपुलेटर देखता है कि आप अपनी वैल्यू को समझते हैं, तो वे आपको कंट्रोल करने में असफल हो जाते हैं। वे हमेशा उन लोगों को टारगेट करते हैं जो इमोशनल वैलिडेशन की तलाश में होते हैं, जिन्हें अप्रूवल चाहिए होता है या जो आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी वैल्यू खुद पहचानते हैं, तो कोई भी आपको गिल्ट ट्रिप करके कंट्रोल नहीं कर पाएगा। डार्क साइकोलॉजी से बचने के लिए एक और जरूरी चीज है डिस्टेंस मेंटेन करना। अगर आपको यह एहसास हो जाए कि कोई व्यक्ति लगातार आपकी मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर रहा है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उससे धीरे धीरे डिस्टेंस बना लें।
यह हर बार पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जहां भी मौका मिले वहां आपको टॉक्सिक लोगों से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी सबसे अच्छा सेल्फ डिफेंस यही होता है कि आप मैनिपुलेशन के सोर्स से ही दूर हो जाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद को विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकालें। कई लोग ये सोचते हैं कि वे बार बार मैनिपुलेट होते रहते हैं और वे इससे बच नहीं सकते, लेकिन सच ये है कि डार्क साइकोलॉजी उन्हीं लोगों पर असर करती है जो इसे समझते नहीं हैं। जब आप इन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को पहचानना सीख जाते हैं तो आप मानसिक रूप से इतना मजबूत हो जाते हैं कि कोई भी आपको आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। डार्क साइकोलॉजी को समझना सिर्फ दूसरों को पहचानने के लिए नहीं, बल्कि खुद को मजबूत बनाने के लिए भी जरूरी है। जब आप इन मानसिक खेलों को समझ लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी के फैसले ज्यादा कॉन्शियस और स्ट्रांग तरीके से ले सकते हैं। डार्क साइकोलॉजी के पैटर्न्स को पहचानना, खुद को मेंटली शील्ड देना और अपनी सोच को मजबूत बनाना ही असली सेल्फ डिफेंस है। अगर आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपको बिना बताए मैनिपुलेट कर रहा था, तो खुद से सवाल करें, क्या आप अपनी भावनाओं को समझते हैं? क्या आप अपनी सीमाएं जानते हैं? क्या आप ना कहना जानते हैं? और क्या आप अपनी वैल्यू पहचानते हैं? अगर हाँ, तो आप डार्क साइकोलॉजी के जाल से बच सकते हैं। अगर नहीं, तो आज से ही खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाना शुरू करें। याद रखें, डार्क साइकोलॉजी को हर कोई नहीं समझ पाता, लेकिन जो इसे समझ लेते हैं वे अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक खेल की तरह देखेंगे या इसे एक मेंटल शील्ड की तरह अपनाकर खुद को हर तरह के इमोशनल मैनिपुलेशन से बचाने के लिए तैयार होंगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने अनुभव कमेंट में बताएं और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई सोच के साथ।